मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ ताकि प्रभुपाद देखें। तो प्रेयर स्टार्ट करें प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So welcome to today's class, easy journey to other planets we were studying. So कल कहाँ तक पढ़ा था प्रभु हमने? वो चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज मेरे को दोबारा से बोलना पड़ेगा। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था क्या? हाँ ठीक है। शायद आपने मेहर लोग यहाँ तक एक्सप्लेन भी कर दिया था ना। प्राइमेबल लॉर्ड गॉड इज नॉट चीप, ये हो गया था। हाँ बस यहीं से यहीं से करना है ना। हाँ वो जो ऊपर एक और श्लोक है ना। हाँ यश प्रभा, ये नहीं किया था ना आपने? हाँ ये नहीं किया। हाँ सो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इसमें कि ब्रह्म संहिता का कल आपने जो एक श्लोक पढ़ा था कि उसके अंदर भगवान का जो ओपुलेंस जो है, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं कि मैं उनको वर्शिप करता हूँ कि जो द सन विच इज द चीफ अमंगस्ट ऑल प्लैनेटरी सिस्टम इज द आई ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अब आगे प्रभुपाद बताएंगे भी जैसे अपन 1 मिनट में बात भी किया था कूप मंडूक की तरह कि अब ये भगवान का आंख कैसे हो सकता है। अब अपना ये पुअर ब्रेन का जो लॉजिक अगर लगाएंगे तो उस तरीके से हर चीज को नहीं समझ सकते। किस तरीके से भगवान की यूनिवर्सल बॉडी है, किस तरीके से मैं एक बार थोड़ा मुलेट लेता हूँ, मेरे को खांसी ज्यादा आ रही है। आपको भी खांसी आती है क्या हर्ष प्रभु? नहीं तो मेरे को क्या मतलब, मैं प्रसादम लेता हूँ ना इवनिंग में, अच्छा तो उसके बाद से खांसी आने लग जाती है थोड़ी ऐसी, पता नहीं क्यों क्या हो गया। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो भगवान मतलब प्रभुपाद यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको मतलब अपना जो प्री डिफाइंड लॉजिक है, पुअर ब्रेन का जो लॉजिक है उसको अप्लाई करके समझना की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से ब्रह्म संहिता 5.40 प्रभुपाद बता रहे हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि कोटिश्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम।
तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनकी बॉडी की जो एफलजेंस जो है उसी को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और इसी ब्रह्म ज्योति के अंदर काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सनशाइन के अंदर इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं। सो जिस तरीके से हम हमारे को मतलब बहुत से यूनिवर्सेज हैं, उनकी मतलब सूचना है जिनमें प्रत्येक में एक सन है, उसी तरीके से मिलियंस बिलियंस यूनिवर्सेज हैं और मिलियंस बिलियंस सन है, मून है। मतलब एक हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनफाइनाइट ही है, क्योंकि अपन तो अपने ब्रेन के साथ उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अनंत मतलब इनफाइनाइट, कई बार इसलिए भगवान की क्रिएशन को इनफाइनाइट भी बोला जाता है। बट प्रभुपाद यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ठीक है आप मून पे गए नहीं गए वो सब आगे की बात है। पहली बात यह है कि अगर आप गए भी, कि बड़े बड़े मतलब इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं कि लाइफ में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब काफी फेमस है वो आजकल स्पेस वॉक और इन सब चीजों के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों जाना चाहते हो, मार्स पे आप जाना चाहते हो, वहां पे जो कॉलोनी बनाना चाहते हो और हर जगह। तो उनका आंसर ये था कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, देयर शुड बी सम फन इन लाइफ, देयर शुड बी सम किक इन लाइफ, देयर शुड बी वी शुड फील। तो वो बस अपनी फीलिंग के लिए कि भाई उनको कुछ एक्साइटमेंट फील करना है, देयर शुड बी सम एक्साइटमेंट इन लाइफ। अब उस एक्साइटमेंट के चक्कर चक्कर में बिलियंस ऑफ डॉलर फूक देते हैं और उसका मतलब लोगों में यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे गरीबी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। बोला जाता है कि हम साइंस में एडवांस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जब भगवान ने यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है, मतलब एक फनी चीज है कि यहाँ पे कॉलोनी अच्छे से नहीं बचा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कॉलोनीज के अंदर आग लगी हुई है, सब कुछ फैसिलिटी है, पानी है, हर चीज इतना अच्छे से भगवान ने दिया है। और जब उनका लॉजिक क्या है, एक बहुत फेमस आदमी है, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बोल रहे हैं कि हम मार्स पे और मून पे कॉलोनी इसलिए बसाना चाह रहे हैं क्योंकि अगले 100 साल में धरती तो बचेगी नहीं। जिस हिसाब से हम सब लोग ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ बचने वाला है नहीं, तो लेट्स गो टू मार्स ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बचा रहे। सो ऐसा फुलिश सिविलाइजेशन है, हमें दिखाई दे रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। उसके बाद भी जो पागलपन की तरह एक के पीछे एक लगा हुआ है, अंधा यथांधीय उपनीय मानिना। जैसे जो होता है ना ब्लाइंड लीडर्स की ये देन है, प्रभुपाद बताते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें, आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी सो मच एनर्जी फॉर 10 years one goes to the moon and simply touches it, what is the benefit of that? अब जब वहां पे रह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्या बेनिफिट है? द सेम मिजरीज बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज विल फॉलो अस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बेसिक चीज के बारे में लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमने इस चीज पे कंट्रोल कर लिया, हमने ये बना दिया, हम चांद पे चले गए और हम सूरज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कोशिश कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट एक बात नहीं बताता कि हम आपकी ये बेसिक प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मरोगे नहीं कभी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपका कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई भी बैठ के इस चीज पे बात नहीं कर रहा है। और अगर बात कर रहे हैं तो ड्रीम में बात कर रहे हैं, सब होना चाह रहे हैं, मतलब फिर वो फिक्शनल बात कर रहे हैं, फिक्शंस में होता है ये सब चीजें कि कोई एक टेबलेट ले ली और बूढ़ा होना बंद हो गया, है ना, क्योंकि रियलिटी में उस चीज पे कोई डिस्कशन तो हो नहीं रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम अटेम्प्टिंग टू गो टू दिस प्लेनेट और दैट प्लेनेट। ये एसेंस है सारी बात का कि इसको बंद करो, इसको नॉनसेंस को। क्या है ये, इधर से उधर बैठ के सिंपल एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर लो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमेशा मन परेशान रहता है हर इंसान का, है ना। कोई बैठ के इस चीज पे बात नहीं कर रहा है कि इस मन को शांत कैसे किया जाए। इस चीज में किसी को एक्साइटमेंट नहीं आ। हरे कृष्णा प्रभु, आपकी इन आवाज मिजरी। हरे कृष्णा। आपकी नहीं आ आवाज रही? चली गई थी बीच में, अभी तो आ रही है। अभी बीच में कहाँ कहाँ पे क्या बोला मैंने लास्ट टाइम? मतलब आपको मतलब कहाँ तक सुना? मतलब ये जो डोंट मतलब वो सारे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आवाज वो चला गया। हाँ, तो मतलब यही था कि भाई हमेशा हम परेशान रहते हैं,
सब लोग, और कोई भी इस चीज के बारे में रिसर्च नहीं कर रहा कि भाई बेसिक परेशानी जो है, और परेशान होने का यही कारण है, बस सबको डर है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, तो सब उसी चीज में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सबको प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा है ना। प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम, हमेशा उद्विग्न रहता है मन, रीजन है असत ग्रहाम। हम सब ये मान के बैठे हैं कि हम शरीर हैं, ये इस शरीर को मजा देना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सब लोगों की, इसीलिए हम जूते खा रहे हैं यहाँ पे। और चैतन्य चरितमृत बताते हैं, और आप टाइम का ध्यान रखना, आप बता देना जैसे हाँ। जैसे ही मेरा टाइम ओवर हो जाए 10 मिनट। के हा पापे के हा पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही याते याया भव रोग। In this material world, someone is enjoying and someone is not enjoying, but actually everyone is suffering. Although some people think that they are enjoying, whereas others are realizing they are suffering. चैतन्य चरितमृत बोल रहा है, बस ये वहम हो गया कि हम मजे कर रहे हैं, इस दुनिया में कोई मजे कर ही नहीं सकता है, एक्चुअली सफरिंग कर रहे हैं सब लोग, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हु डज नॉट सफर फ्रॉम ओल्ड एज, हु डज नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, और कौन मरता नहीं है, किसको बुढ़ापा नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ी सफरिंग तो सब लोगों को हो रही है, तो फिर कौन सा मजा कर रहा है कोई आदमी। एक पैसा वाला है, वो भी बूढ़ा होने से नहीं रुक पा रहा है, उसको भी दिक्कत है। अब क्या करेगा वो पैसे का, आपके पास 10 अरब रुपए हैं बुढ़ापे में, क्या करोगे, खाओगे क्या उसका, मतलब क्या करोगे, फिर पैसों का कहाँ लेके कहाँ जाओगे उसका, पूरी जिंदगी तो कमाते रहे, है ना। जरूरत के लिए कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बट एक्स्ट्रा जितना भी कमाया उसका क्या करेगा आदमी, मतलब कहाँ पे करेगा उसका। एक लिमिट से ज्यादा तो शरीर की कैपेसिटी नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस एंजॉयमेंट इज ऑल नॉनसेंस, बिकॉज विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो एंजॉयमेंट, इट इज सिंपली ओवर इमेजिनेशन। सोच रहे हैं हम, वन शुड नॉट थिंक दिस इज एंजॉयमेंट एंड दिस इज सफरिंग, एवरीथिंग इज सफरिंग। देयरफॉर इट इज स्टेटेड इन चैतन्य चरितमृत। इसलिए चैतन्य चरितमृत कहता है कि जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग है, ये हमेशा रहेंगे, बट अलग अलग स्टैंडर्ड में रहेंगे। जैसे अमेरिकन हैं, वो थोड़े अमीर हैं, इंडियन पॉवर्टी स्ट्रिकन है, बट उसके बाद भी खाना तो सबको मिल ही जाता है, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ही अलग है। सो बस मैं इस पैराग्राफ पे खत्म कर देता हूँ यहाँ पे, कि 4 प्रिंसिपल जो हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग, वो तो कोई भी सर्कमस्टांस जानवर भी करता है इन सब चीजों को, लेकिन ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज, बर्थ, डेथ एंड डिजीज, इसको जो सोल्व करने के बारे में सोचता है, वही इंसान कहलाने के लायक है। यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। तो इसमें प्रभु मेरे को एक चीज कहनी थी, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब हम लोग भी ये देखते हैं अपने, चाहे वो बुक्स हो, मूवीज हो, या कोई भी जो भी हम जिसके थ्रू भी इंटरेक्ट करते हैं, तो सब में सब लोग बस ये दिखा रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, पर एक्चुअली में कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा। केवल केवल इमेजिनेशन है। जो जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं एंजॉय वो करूंगा, लेकिन अब पैसा, आपके पास पैसा आएगा, फिर उसके साथ और जो भी मतलब उसके साथ बीमारी भी आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल आपने वो सोचा कि मैं पैसा बस बहुत कमाऊं और फिर उसके बाद एंजॉय करूंगा। उतने में उतना पैसा आप कमाने के लिए जितना अपना मतलब बॉडी में अथक प्रयास वो करोगे, उसके बाद फिर वो बॉडी में फिर वो बीमारी आ जाएगी। तो भोग जितना चाहे आप कोशिश कर लो एंजॉय कर वो करने का इस मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पे तो सफरिंग ही होना है। तो ये जो है ना कि मतलब कि हम एंजॉय कर रहे हैं, ये केवल एक इमेजिनेशन है। जैसे ना वो प्रभुपाद जी इसमें है ना एक वो भी बताते हैं कि ये जैसे इट इज लाइक अ ड्रीम, कि जब आप सोते हो तो जो सपना टूट जाता है, तो दिस वन लाइफ टाइम इज लाइक अ, कि एक एक जब आप मर गए तो वाला ड्रीम टूट गया, अब फिर नया ड्रीम आप नई बॉडी में स्टार्ट कर, वो फिर से किसी और जीव के योनि में कहीं पे स्टार्ट कर सकते हो, वैसा का वैसा ड्रीम स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हम मतलब इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा ना, हम लोग बचपन में एक स्टोरी भी पढ़ते थे। तो उसमें क्या था, एक एक बहुत गरीब भिखारी था, वो भिखारी था। तो उसको क्या एक दिन बहुत सारा वो मिला, जो कोकोनट और उसका जो मिश्रण होता है, वो मतलब वो जो खाते हैं, तो गेहूं और उसका मिश्रण था, तो वो क्या पूरा लोटा भर के उसको वो मिला। तो उसने क्या किया कि पहली बार जीवन में इतना
सारा आज भीख मिला है, तो इसको क्या करूंगा मैं, अपने बेड के ऊपर ऐसे खूंटे से उसने टांग दिया उसको, और वो सो गया। हम्म, अब क्या हम्म, वो इतना पूरे दिन सोच के जल्दी मिल गया, उसके बाद घर घर पे आके वो सो गया। अब वो क्या सोते सोते सोच रहा है कि ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा खाऊंगा, और थोड़ा किसी इसको ना इसको बेच दूंगा, इसके बदले थोड़े चावल ले लूंगा, उसको बेच के ऐसे ऐसे वो सोचता जा रहा है कि वो चावल ले लूंगा, फिर उस चावल के बदले कुछ और ले लूंगा। ऐसे ऐसे कुछ और करते करते मतलब वो चावल के वो बदले कुछ थोड़ा, जैसे जो महंगे वाले वो वो खाने की चीज होती है वो ले लूंगा, फिर उसके बदले में ये ले लूंगा, ऐसे करके उसके बदले मेरे पास सोना आ जाएगा, उसके बदले सोने को एक्सचेंज वो कर लूंगा। फिर सोना आ जाएगा तो फिर मैं उससे कुछ गाय खरीद लूंगा, कुछ बकरी खरीद लूंगा, फिर वो दूध देंगी तो दूध बेच के ऐसे ऐसे मैं अपना घर बना लूंगा, मकान बना लूंगा। फिर धीरे धीरे मैं जमींदार बन जाऊंगा आसपास के जमीनें बेच बेच के। फिर उसके बाद मैं ऐसे राजा की बेटी से शादी कर लूंगा, और फिर क्या वो सोचने लग जाता है कि हाँ अब मेरी शादी हो गई है, और अब मैं बेड पे हम्म, लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी मेरे पाँव दबा रही है। लेकिन क्या हाँ, पत्नी पाँव दबाते दबाते सो जाती है सपने में, तो हाँ, जोर से लात मारता है वो पत्नी के, और लात हम्म। मारता है पत्नी के, और ऊपर जो खूंटा टंगा होता है लात उस पे जाके पड़ती है, वहीं टूट जाता है। तो हमने बचपन में हम पढ़ते थे इस तरह तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला जीवन भी ऐसी है। ऐसे जब मौत आएगी तो वैसे ही जैसे एकदम सपना टूट जाएगा, जो भी सब बनाया होगा, जितना घर बार पैसा सब सब इट इज जस्ट सिंपली आवर इमेजिनेशन विच विल ब्रेक। तो ये एक छोटा सा अपन अपन इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि भाई हम 25 से 30 के बीच में है अभी लगभग सब, है ना, 25 के जैसे हो गए जो भी है ना। तो 50 के बाद सबको समझ में आ रहा है कि भाई देख लो, जो ऑलरेडी 50 से ऊपर है क्या वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं क्या बॉडी को? बॉडी तो हो गई ना, मतलब बॉडी के सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी सेंसेस हैं सब शिथिल पड़ गए। अब चाह के भी एंजॉय नहीं कर सकते कितना भी पैसा हो। यस अब सबको दिख रहा है ना, वो भागवत में बोलता है तस्य प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है ये चीज कि भाई अब मैं कितना भी कमा लूं, कितना भी अंधा हो जाऊं कि भाई मेरी बीवी के लिए ये कर दूं, मेरे बच्चों के लिए ये कर दूं, मैं इतना इकट्ठा कर लूं, इतना कर लूं। भाई तुम तो 50 साल के बाद कुछ एंजॉय कर नहीं सकते, इतना तो तय है ना। तुम यस बीवी बच्चों के लिए कर सको नहीं कर सको वो भगवान जाने, ठीक है। तो अब बट ये इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है। और जो आदमी है पागल हो रहा है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, उतना ज्यादा मतलब अननेसेसरी बर्डन। या प्रभु प्लीज कंटिन्यू। हाँ। और अगर हम ये जो आपने कहा कि कैसे हमारी ये जो चार बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, विच इज बर्थ डेथ ओल्ड एज और वो डिजीज, अभी हमारे इकोनॉमिक जो जो अभी का जो वर्ल्ड है, जो मॉडर्न को सिविलाइजेशन है, उनका एक ही प्रॉब्लम है, व्हाट शैल आई ईट। जो प्रभुपाद बोलते हैं कि अब ये प्रॉब्लम वो है नहीं, वो एक्चुअली में व्हाट शैल आई ईट, क्योंकि सब कुछ यही है कि जो रोटी के लिए करना पड़ता है, जो बोलते हैं हमारे आज उसमें। तो एक्चुअली एक एक चिड़िया जो चींची चींची करती है जो सुबह सुबह, वो भी सुबह से शाम तक खाना ही ढूंढती है, और भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करते भी हैं। एक चिड़िया एक दाना खाती है, दो दाना खाती है, हाथी कई कई टन घास खाता है या हरी पत्तियां या ये खाता है, भगवान उसका भी इंतजाम वो करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ में और एनिमल लाइफ में अंतर उसका ही है कि दे मतलब वो लोग वो डिजायर नहीं कर सकते हमारी तरह कि हम ये चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पे तो बाजी ये कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद हाँ, अभी जो मून पे जाने का है, तो मून पे जाने का हम ये अभी से नहीं, मतलब बहुत पहले से है। और हमने भी देखा कैसे वर्ल्ड वॉर के समय पे लोग, मतलब यूएसए और रशिया और दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में थे कि कौन पहले मून पे चले जाए। अब कंपटीशन है कि कौन सी कंट्री पहले मार्स पे चली जाए। और ये मार्स पर जाके वही करेंगे, ये दे आर नॉट बेनिफिटिंग एनीवन। बस ये दिखाना कि हम सुपीरियर हैं, और बस उसको टच करके आएंगे। ये वहां पे रह भी नहीं सकते, और अगर रह भी रहेंगे तो एक दिन दो दिन 6 महीना, उससे ज्यादा मतलब मार्स पे नहीं रह सकते। और मार्स पे रहने के लिए ना तो इनके पास बॉडी है ना कुछ है। और वैदिक इंफॉर्मेशन जो है वो बताती है कि जैसे मून पे 1 डे इज 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 इक्वल टू 6 मंथ्स हेयर, मतलब वहां का 1 डे यहाँ का 6 महीने।
तो अगर ये लोग वैसे रहते तो फिर ये पूरा जो वैदिक जो कैलकुलेशन है हर प्लैनेट्स की कि कहाँ पे कितना टाइम कैसे चल रहा है, जो कि एक्चुअली में अगर हम मॉडर्न उसमें उसमें देखें तो थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी जो है वो जो वैदिक कॉन्सेप्ट के सबसे करीब हम देख सकते हैं उसको, कि टाइम कैसे डिवाइडेड है अलग अलग प्लैनेट्स। तो ये तो पूरा ही फॉल, ये तो पूरा ही फॉल हो जाएगा फॉल्स। तो हम वहां पे वी कैन अटेम्प्ट टू गो देयर बट इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव देयर, वहां पे रह नहीं सकते। Therefore, we are not very eager to go this planet or that planet. We are eager to go directly to the planet where Krishna lives. तो हमें ये planet पे वो planet पे नहीं जाना है। मतलब वहां पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस हैं जो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो भी मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। तो आप ये जो बर्थ डेथ ओल्ड एज और वो डिजीज है उससे तो फ्री हो गए नहीं। केवल एक ही वो जगह पे वो पॉसिबल है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में, जो कि कृष्णा जहाँ पे रह हो रहे हैं। तो वो भगवत गीता में वो भगवान इसको सुनिश्चित भी वो करते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो प्रीमा। वन कैन गो टू द मून, इवन वन कैन गो टू द सन और टू मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अदर प्लैनेट। और अगर वो यहाँ से ही इस अर्थ से ही बहुत मटीरियली अटैच है तो वो यहीं रह जाएगा। लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को अटेन करेंगे, मतलब माय डिवोटीज विल कम टू, वो सब भगवान के धाम में रहेंगे। तो हम जो हैं कृष्णा कॉन्शियस वाले हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी तरफ ये क्या बहुत ही छोटा लिमिटेड सोच रहे हैं, केवल इसी मटेरियल इनमें इनको जाना है। हम यहाँ से निकल के यहाँ से ऊपर जाने का वो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे इस मटेरियल का ये जो पूरा जो चक्र है वो जिसमें हम फंस चुके हैं एक तरीके से, इससे निकल कर हमें उस प्लेनेट पे जाना है जहाँ पे कृष्णा रहते हैं। तो वी आर ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू गो टू अदर प्लैनेट्स बट वी आर नॉट मेरली वेस्टिंग टाइम। वो जस्ट लाइक दैट, ये पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और पूरा ह्यूमैनिटी को मिसगाइड भी कर रहे हैं। अच्छा प्रभु, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ कोई पूछे आपसे, कोई क्या, मैं ही पूछता हूँ एज ए स्टूडेंट, कि भाई किसने देखा है, ये तो कहानियां हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि पूरी जी हम भी वही अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि आपकी तरह टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और हम कृष्ण के धाम जा रहे हैं। तो मतलब प्रश्न ये है कि किसने देखा है कृष्ण का धाम? आप पूरी जिंदगी तैयारी कर रहे हो और पूरी जिंदगी के बाद में आपको पता लगे कि नहीं पहुंचे कृष्ण के धाम, मतलब लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो किसने देखा है ये सब चीजें? ये तो आप मतलब कहानी भी बना सकते हो। नहीं नहीं ब्रो, कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि हम अब अभी आगे भी हम देखेंगे कि ये कहानी क्यों नहीं है। क्योंकि एक तो हम जिससे ये नॉलेज गेन कर रहे हैं जिन गुरु के थ्रू, वो एक्चुअली में उन प्लैनेट्स के वासी हैं और भगवान के परम शिष्य हैं। और भी जो आचार्य पहले आए हैं वो सब भी भगवान के परम शिष्य रहे, और बड़े बड़े जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, इन सब ने भी भगवत गीता के इन ये जो इसमें जो जो भगवान ने जो कहा है उसको एक तरीके से अथॉरिटी, मतलब उसको एक तरीके से माना है और उसको कहा है कि दिस इज ट्रूथ। तो इसके अथॉरिटी पे हम ये कहते हैं कि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ये जो फोर प्रॉब्लम्स हैं इस मटेरियल ये मटेरियल यूनिवर्स की, ये सब वहां पे नहीं। नहीं, सिर्फ एकमात्र यही क्राइटेरिया, मतलब कि भाई उन पे आप फेथ ही कर रहे हो और यू कैन फील इट ऑल्सो यार, मतलब इस चीज का क्या वो है? क्या आप इस प्रोसेस को फील भी कर सकते हो कि ठीक है पूरी जिंदगी तो सिर्फ फेथ करके करते रहो और लास्ट में ही पता लगेगा एकदम सब चीजें? क्या कैसे? मतलब मैं समझ अच्छा कि अच्छा आप बोल ये रहे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस जो है, कि भाई अब इसमें ये होता है कि ठीक है पूरी जिंदगी आपने कहा उनकी अथॉरिटी को ले लिया, ठीक है ले लिया, तो अब पूरी लाइफ क्या ऐसा ही है कि भाई पूरी लाइफ तो सिर्फ अथॉरिटी को लेके करते रहो और जो असल में पता सिर्फ लास्ट में ही लगेगा? इस जिंदगी में, इस नहीं लाइफ नहीं में भी ब्रो, कुछ पता ऐसा लग सकता है? ऐसा नहीं है एक्चुअली में। जब हम पूरी जिंदगी भर मतलब ये वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जब फॉलो वो करते हैं तो हम अपने अंदर भी वो चेंज ऐसा देख पाएंगे कि हम भी धीरे धीरे जो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे डिवोटीज हैं वो मुझे मेरे जैसे नेचर को अटेन वो करेंगे। तो लाइफ टाइम में जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आप धीरे धीरे अपने आप से फील कर सकते हो कि हाँ मेरे में वैसा नेचर में वैसा चेंज आ रहा है। तो मतलब
और एग्जैक्टली मतलब प्रभुपाद यही बोलते हैं। हाँ, हाँ, क्या? मतलब वही हमें खुद फील होगा, हम खुद जो शुगर का जो एक स्वीट कैंडी का जो स्वीट टेस्ट है ना, वो हम खुद फील कर सकते हैं। भले ही उस मात्रा में न कर पाए जो कि हम स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में वो करेंगे, लेकिन टेस्ट हम कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट करने का जो वो है, वो भी हम कई कई स्टोरीज में, मतलब स्टोरी जो कि एक्चुअली में वो हुआ है, वो घटित है इन आचार्यस की लाइफ में, उससे भी हम सीख सकते हैं कि ये लोग कैसे उस टेस्ट को, उस नेक्टर को चख सकते थे, और हम भी मतलब वो वाली उस स्टेज में पहुंचने का एक तरीके से थ्राइव कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। हाँ, और इवन प्रभुपाद बोलते हैं जैसे भूखे की भूख मिटती है तो उसको खुद समझ में आ जाता है कि हाँ भूख मिट रही है। तो Yes, अपने अंदर जितने भी मतलब दुर्गुण जिनको बोल सकते हैं, या जो भी अपने हार्ट के ऊपर जो भी खराब चीजें हम देख सकते हैं इस लाइफ में भी प्रैक्टिकली, कि कैसे हमारे साथ के लोग थे वो ड्रिंक करते थे बहुत ज्यादा, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ऑल ये जो 4 इलिसिट एक्टिविटी है सब में कॉलेज टाइम के अंदर। yes, yes, बट उनकी लाइफ कितनी पॉजिटिवली चेंज हो गई और कितनी इफेक्टिवली बदल गए, मतलब वो इतने अच्छे इंसान बन गए। yes, yes, सब बुरी चीजों को छोड़ के जुड़ा, सब बुरी चीज करते थे। तो ठीक है, बाद में जो पता लगेगा लगेगा, इस लाइफ के अंदर भी एकदम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब इस लाइफ के अंदर भी। yes, bro। यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। और हम देखते हैं कि अगर हम लोक में हम जाना चाहते हैं, तो वो इतना मतलब अर्थ से इतना दूर है कि आप अगर स्पुतनिक की स्पीड से जाओगे तो आपको 40,000 ईयर्स लगेगा। अभी इतना स्पेस में कौन ट्रेवल करने के लिए वो तैयार है? और अगर कोई ऐसा मतलब वो कर भी लेता है, तो फिर वहां पे जाके एक्चुअली में क्या अचीव वो करेगा? So finally, if one desires, he can enter the planet of the supreme वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो गॉडेड। तो अगर वो ये सब प्लैनेट्स में चला भी जाए ना, बार बार मिलियन ट्रिलियंस बार भी आप वहां पे घूम घूम के आ जाओ उन प्लैनेट्स में अलग अलग, तब फिर आपको फाइनली यही समझ में आएगा कि ये सब प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट पे जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ यहाँ पे इस प्लैनेट से उस प्लैनेट से उस प्लैनेट पे वो, वो जाने में। हमारा एक्चुअल जो पर्पस होना चाहिए कि कैसे हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा के प्लेनेट पे वो वो पहुंच जाए। और इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रिपरेशन। ये जो है प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि प्रिपरेशन, जैसे ही आप ये देखेंगे कोई भी मार्स रोवर हुआ या इंडिया का चंद्रयान हुआ, तो ये लोग भी जैसे 2-2 3-3 5-5 साल पूरा रॉकेट बनाते हैं, वो प्रिपेयर वो करते हैं, और उसके बाद फिर चांद पे मार्स पे जाते हैं। अभी वैसे ही अभी हमें अपने सोल को इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स से निकालना है एक्चुअली। और तो उसके लिए भी उतनी ही प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। तो वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कहा है। अब वो आप कुछ इसमें ऐड करना। हाँ मतलब आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर ही लिए थे। और प्रभुपाद ये भी बोल रहे थे कि एक सेन और इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो मतलब कोशिश भी नहीं करेगा हाँ कि क्यों ही कोशिश करेगा वो, अगर जिसको सिंपल सी ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो। और प्रभुपाद जैसे यही बता रहे हैं इसमें कि ये प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। यस ब्रो। जितनी भी धरती पे है मिसमैनेजमेंट है हम सब लोगों का। एंड प्रभुपाद फिर आगे बोलते हैं कि मैनी पीपल क्लेम हु गॉड इज ग्रेट, बट हम ये नहीं जानते हाउ ग्रेट ही इज। ग्रेट तो बट कितने ज्यादा हैं, और इनको हम ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर से ही जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि स्क्रिप्चर्स में भगवान खुद बताते हैं। जब तक वो खुद नहीं बताएंगे तो हम नहीं जान सकते उनके बारे में। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो उनको अधोक्षजा बोला जाता है, वो हमारी इंद्रियों से परे हैं। तो उसी तरीके से भगवान बताते हैं अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। फूल्स डेराइड मी। मूर्ख लोग जो हैं वो मुझे नकारते हैं जब मैं इंसान की जैसे शरीर के अंदर आता हूँ, ह्यूमन फॉर्म। वो नहीं जानते हैं कि ये जो मेरा है ये दिव्य स्वरूप है, और मैं मतलब सबका स्वामी जो है
मैं सबका स्वामी हूँ, इस चीज को वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं जब भगवान एक मनुष्य के जैसे आते हैं, वो शरीर लेके, वो सोचते हैं ये भी हमारे में से एक ही है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग पहचान जाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भी है, हमारे पास चांस है भगवान को जानने का, अगर हम सही लिटरेचर, सही डायरेक्शन में पढ़ें। अगर मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे तो हम इनफाइनाइट को कभी भी फाइनाइट से जान नहीं पाएंगे। कि भगवान क्योंकि अनंत है तो उनको कैसे जान सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। और कई लोग ये भी बोलते हैं भाई भगवान तो मतलब तुम्हारे साथ आके कैसे रह सकते हैं। एक मूवी भी आई थी वो फेमस, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है ना, भगवान है वो और वो आपके साथ आके रह रहा है मतलब यहाँ पे। तो भाई इसका प्रश्न ये है, प्रभुपाद ये बोलते हैं कि तुम मालिक हो किसी एस्टेट के बहुत बड़े के, अब वो मालिक उसके अंदर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो नौकर डिसाइड करेंगे क्या? मतलब भगवान यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं वो हम बैठ के डिसाइड करेंगे क्या? मतलब उन्होंने जो क्रिएट किया है तो उनकी इच्छा तो आ गए, जो मालिक है जिसकी जब इच्छा तो आ गया, इनकी उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं है अपनी इच्छा से। इसमें ये क्या बात हुई कि भाई भगवान क्या तुम्हारे बीच में, क्यों बीच में क्या, सब भगवान के बच्चे हैं, जब भगवान की इच्छा हुई तो आ गए। तो ये तो एकदम पुअर लॉजिक है, मतलब इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है कि भाई भगवान इस दुनिया में क्यों आ सकते हैं। भाई क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठ के डिसाइड कैसे करोगे भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? भगवान की है दुनिया तो वो जब चाहेंगे तो आ जाएंगे। और कृष्णा बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्यूरिफाई होने की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ इतना सा कोई समझ जाए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान जो है वो जन्म और कर्म से दिव्य हैं, वो हमारी तरह नहीं है। जब कृष्ण आते हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो इसलिए आते हैं कि इस दुनिया में उनका मिशन होता है परित्राणाय साधु नाम, जो भक्त है उनको बचाने के लिए, जैसे प्रहलाद के लिए आए नरसिम्हा, और जो दुष्ट है उनका अंत करने के लिए। हर एक बड़ा आदमी आता है, प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो कोई मिशन से जाता है, उसी तरीके से भगवान मिशन से आते हैं। और जो इसको जान जाता है कि वो उनका नेचर जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो कभी भी दोबारा बर्थ नहीं लेता है। सिंपल प्रभुपाद बोल रहे हैं इवन ये सिंपल सी प्रोसेस भी, वन वन फैक्ट अलोन अगर हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं, वी कैन बिकम लिबरेटेड। बस इसी ये चीज भी लिबरेट कर सकती है हमें। और प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि द पर्पज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, उसका यही पर्पज है कि भगवान की ये जो साइंस है ये सब लोगों को दी जाए। और वो बहुत सिंपल है। क्या है, क्या करना है? सिंपली बाई चैंटिंग द होली नेम्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो है सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र का जप करने से सारी की सारी हमारे दिल के अंदर, हमारा हार्ट है ओवरलोडेड है डर्टी थिंग्स के साथ, हमारे दिमाग में हमेशा खराब विचार, एकदम ये सब चीजें चलती रहती हैं। इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है, जन्मों जन्मों का, अरबों करोड़ों जन्म, पता नहीं कितने इनफाइनाइट जन्म हमने लिए हैं। और सिंपली ये जो हरे कृष्णा मंत्र है ये हमारी डर्ट को, भव महादावाग्नि निर्वापनम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, एकदम क्लीन हो जाएगा हमारा हार्ट, चेतो दर्पण मार्जनम, पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम, अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं साथ में डांस करते हैं और प्रसाद लेते हैं, इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हुए हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है। जो आदमी लेमैन है उसको लग सकता है कि फैब्रिकेशन किया हुआ है, पता नहीं क्या बात करें भाई, इतनी सिंपल चीज से कैसे जा सकते हो, सबसे मुश्किल चीज सबसे आराम से कैसे पा सकते हो। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा और स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु हैं वो एक सिंसियर सोल को हेल्प करते हैं भगवान को रियलाइज करने में। और क्योंकि वो बोल रहे हैं, कृष्णा खुद बोल रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो प्रभु लास्ट में 4 मिनट बचे हैं, आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो प्लीज। हाँ वो आपने मतलब आज तो बहुत ही अच्छा है, एकदम सब कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है। से कुछ आपने छोड़ा नहीं है वो स्टोरी काफी अच्छी थी आपकी, है ना? इवन रसोलास प्रभु भी बोला करते थे, उसको क्या बोलते थे, वो भी स्टोरी सुनाते थे उसकी। तेनालीराम नहीं था वो, नहीं, तेनालीराम तो बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ, एक चीज सुनाया करते थे, उसकी क्या तो नाम है, उसको बोलते थे क्या पता क्या तो था, वो स्टोरी आप वाली स्टोरी से मिलती थी। तेनालीराम, मैं भी भूल गया, पता नहीं क्या तो नाम था उस पर्सन का।
वो सपने में रहता था हमेशा, ख्वाब। जब वो मुंगेरी लाल, वो तो शायद मुंगेरी लाल है, एग्जैक्टली प्रभु बोल रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ वो तो एक्चुअली शायद ये मतलब पहले दूरदर्शन पे वो आता था मतलब हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही। बस वो ऐसे ही सपने सपने में ही बुनता है, तो थोड़ी सी चीज को, कोई रियल चीज को देख के ऐसे सपने में सोच के बस पूरी कहानी बोल और फिर एंड में वो कुछ भी नहीं निकलता था, जस्ट फिगमेंट ऑफ। ठीक है प्रभु, फिर लेट अस एंड इट। आपको और कोई पॉइंट ऐड करना है तो बताइए। और तो पॉइंट में ठीक है प्रभु, फिर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक्स की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक these sessions are wonderful session, at least for me। मतलब आप, मेरे को तो काफी हेल्प मिल रही है। आपका क्या कहना है? आप लोग बहुत बहुत ही मतलब एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है, और वो डिवोटी एसोसिएशन में मतलब जो हेल्प मिलता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। हाँ, और संग इसीलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कभी भी, मतलब कि भक्ति अकेले में करना बहुत डिफिकल्ट है, और हम एसोसिएशन में मतलब दो भी लोग होते हैं तो बहुत अच्छे से आदमी कर लेता है। यस ब्रो। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। तो जय श्रीला हरे प्रभुपाद। कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद।